अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? तो जी जनाब आ चुके हैं हम अपने रिस्कन की तरफ और कुछ भेद, कुछ बातें, कुछ राज खुले हैं तो वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे शहबाज और फातिमा की भी वीडियो आई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। उन्होंने काफ़ी सारी बातों पे इंकशाफ किया है, कुछ बातें रज रज न्याज जो हैं वो निकाले हैं और उसके बाद जो है दीदी की भी कुछ बातें हैं, पॉइंट हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि होता है फ्री में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चलें जी। डीडी ने कहा कि मुझे झूठी खबर मिली थी। अच्छा, पहले उन्होंने खबर का पता करवाया तो उन्हें पता नहीं किसी ने झूठी खबर दी है या जो भी। तो डीडी का कहना है कि भाई मुझे झूठी खबर मिली थी कि अब पता चला है कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। अब अल्लाह बेहतर जाने क्या सच है क्या झूठ है। ये लोग ही रिश्तेदार हैं, इन लोगों ने ही आखिर एक दूसरे की खोज लगानी होती है, एक दूसरे की खोज का पता होता है इन लोगों को तो यही बता सकते हैं। खैर, यहाँ पे फिर काफ़ी ऑडियंस के भी सवाल हैं, जो ऑडियंस ने भी सवाल खड़े किए हैं कि भाई यहाँ ये मशकूक वाक़या लगता है एक्सीडेंट वाला, जो कि सिर्फ बनाया गया है। इसमें उन्होंने कोई जो है प्रूफ के साथ बात नहीं की नजमा वालों ने, ठीक है जी। और उसके बाद जो है इसने भी डीडी ने भी यही इंकशाफ किया कि भाई इसने अपनी पिक्चर तो लगाई है, वो भी ब्लैक एंड वाइट, लेकिन अपने बेटे की नहीं लगाई पिक्चर, ठीक है जी। ये भी बात की उन्होंने। और उसके बाद जो है फातिमा और शहबाज जनाब अपनी वालदा की सपोर्ट में आके बोले हैं और अपनी वालदा के लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद की है कि हमारी वालदा को खाम खा घसीटा जा रहा है। ये कहती है कि फातिमा ने कहा कि व्लॉग नहीं बनाने देती, मतलब मुझे नजमा, मैं व्लॉग बनाना चाहती हूँ लेकिन ये कहती है आप बैल मुझे मार, मुझे रिएक्शन दे, तो इसलिए जो है अब मैं चलो रिएक्शन ही देती हूँ। मेरी माँ ने वीडियो डलवाई और बनवाई, ये इनका इल्ज़ाम है। मेरी माँ ने यही सब कुछ किया, मतलब जो भी हुआ है ये मेरी माँ की वजह से हुआ है, ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और ये बताओ घर पे जो मतलब आपकी अम्मा बैठी थी, नानी अम्मा वो थी, उनका भी कहना नहीं माना है। कहना माना तो मेरी माँ का माना। आपके भाई और भाभी लाए थे, ठीक है ना, आपके भाई और भाभी ये मुद्दा लाए थे जी। वो तो शहबाज ने उसने सल्लू ने आके सारा कुछ डिटेल से बताया था, हमें आज भी याद है कि भाभी जो है वीडियो नहीं डाल रही थी। मैंने उसे कहा यार क्या यार मुंह बना कर बैठ के बना वीडियो डाल, व्यूज़ ले यार। तो फिर मैंने नेट नहीं था, नेट दिया था, ये खुद भी बोल के गया था अपनी लाइफ में। अच्छा, उसके बाद जो है कहती है कि आपके भाई और भाभी, भाई छोटे वाले की बात कर रही हैं, डालने के लिए जो है पैकेज, आपकी भाभी के पास पैकेज नहीं था तो छोटे मतलब आपके भाई ने उसे पैकेज का कहा था कि पैकेज मैं देता हूँ, तुम बस वीडियो डालो, मेरे पास पैकेज है, बस डालो वीडियो, बस जल्दी करो। उसके बाद जो है कहती है अभी भी जो काम करते हैं वो मेरी माँ के कहने पे क्या चलते हैं और फिर करते हैं, उनके इशारों पे नाचते हैं क्या ये लोग? बाकी जिनकी अम्मी वहाँ बैठी थी उनकी बात क्यों रद्द की गई? उसका ही कहना मान लेते, अपनी माँ का क्यों ना कहना माना है? और उसके बाद जो है ताया अब्बा भी वहाँ पे थे तो ताया अब्बा ने क्यों ना रोका? ताया अब्बा ने भी तो शायद रोका होगा, तो उसकी बात क्यों ना मानी? सिर्फ मेरी माँ ने कहा और फिर उसकी मानी गई। अभी तक ये बोलती हैं कि हमें क्या पता कौन सच्चा है कौन झूठा है, हमें क्या पता कौन सच्चा है कौन झूठा है। देखो जी, इस बात पे तो मेरा जो पॉइंट है, मेरा यही पॉइंट है कि हम लोगों ने इस बात को बड़ा हाईलाइट किया था। मैं तो हमेशा चीख चीख के बोलती आई हूँ कि पराए लोग आके यहाँ पे चीख चीख के धड़ल्ले से जो है काउंटर भी कर रहे थे लोगों को और बड़ी आपा को भी, और सवाल जवाब कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे अगर ख़ानदान वाले यकजहाँ एक जहाँ हो के आवाज़ बुलंद करते तो किसी की जुर्रत नहीं थी बोलने की। खैर, ये दौर भी आना था कि रिश्तेदारों में भी लड़ाई होनी थी कि तूने आवाज़ क्यों ना उठाई, वो कहता तूने आवाज़ क्यों ना उठाई, वो कहता तूने आवाज़ क्यों ना उठाई। ये लड़ाइयाँ भी होनी थी।
जो कि अभी हो भी रही हैं। अब इसके बाद अगले आने वाले दिनों में क्या होना है वो बस सिर्फ बर्बादी है और कुछ भी नहीं है। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि तुम तो हमेशा यही मतलब तुम लोग बोलते आए हो, कौन सच्चा है कौन झूठा है हमें क्या पता। मेरी माँ की क्यों जो है कोई बात मानेगा, जवाब दो। जब तुम लोग खुद ही कहते हो हमें क्या पता कौन झूठा कौन सच्चा है, तो मेरी माँ का कहना कौन मानेगा। और उसके बाद जो है आ, तुम कहती हो कि हम गवाह नहीं बनते, हमने ना अपनी आंखों से देखा है ना सुना है, तो हम गवाही नहीं देते। अब कहते हैं नानी क्यों जो है, नानी का क्या क्यों नाम लिया जा रहा है, नानी अम्मा क्यों किया जा रहा है। तो यही सवाल मेरा भी है तुमसे कि अम्मा क्यों अच्छी लग रही है आपको। तू तो हमें कहती है कि अम्मा जो है अब इस फैमिली को बड़ी अच्छी लग रही है, तो तुम बताओ तुम्हें क्यों अच्छी लग रही है। वही अम्मा है ना जिसके खाने पीने पे पाबंदी थी, ताले लगाए जाते थे, वो सारा दिन भूखी प्यासी रहती थी। बहुत बातें उठी थी, ये बोली गई थी कि वालदा ने जो है निकाह क्यों किया, इस पे सवाल खड़े किए गए थे। फिर जो है ये बातें भी उठी थी कि भाई इनकी जो बहू है वो जो है खाने पीने पे ताला लगा देती थी। फिर इस पे एक वीडियो बनाई थी नजमा ने, नहीं वो तो मैं बाज़ार गई थी तो वो जो है बस वो सलमा और मेरे बच्चे जो हैं वो मतलब वो खाना शाना जो है वो ख़राब करते थे, ऑयल गिरा देते थे, मिर्चें गिरा देते थे, इसलिए मैंने ताला लगाया। तो ताला लगा के बंदा चाबी थोड़ी साथ ले जाता है, मतलब घर में एक जगह बनानी होती है, वहाँ पे रखना होता है। हमारे घरों में भी जब हम छोटे थे ना तो शरारतें वगैरह करते थे, तो हमारे घर में भी वो मच्छरदानी जो बनी होती थी ना वो लकड़ी की, और जिसको जालियाँ लगी होती थी, जो भी होता था उसी में रखा जाता था। तो अगर बच्चे शरारतें करते या चीज़ें वगैरह फेंकते या गिराते तो बड़े जो हैं वो चाबी ना उसको छोटा सा लॉक लगाते और चाबी वहीं कहीं रख देते थे। घर वालों को बड़ों को पता होता था, बच्चों का हाथ ना जाए। ये होता था। तो खैर गड़बड़ तो थी, मामला तो ख़राब था, जिसकी बुनियाद पे ये चीज़ें हुई थी कि वालदा को फिर आखिरकार निकाह करना पड़ा। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने भी बताया है और बीना आपा ने भी बताया था कि सलमा और अम्मा जो है दोनों मतलब उसके बारे में बताया कि अंदर बैठी रहीं, पता नहीं छत पे बैठी रहीं, खाने को कुछ नहीं था, इस तरह से कुछ वाक़या हुआ था घर में, उसका इशारा दिया इसने। एक दूसरे की बात समझते हैं ना, फिर इसलिए ये लोग हिंट भी दे देते हैं। जिन बातों का हमें पता होता है हिंट दे रहे होते हैं तो वो हम खुल के आके यहाँ पे रिएक्शनिस्ट रख देते हैं। तो खैर यहाँ पे ये हमें ज़रूर पता चला था कि अम्मा जो है वो फिर सारा दिन भूखी रही थी। शाम मगरिब हो गई थी नजमा को वापस आते आते, और घर में कुछ भी नहीं था पकाने को, खाने को ताला लगे हुए थे। खैर उसके बाद जो है कहती हैं कि मेरी सास के पास भी वो चली गई थी, कराची मतलब चली गई थी। याद होगा बीना ने पिछले दिनों वीडियो बनाई थी और बोला था कि अम्मा जो है कराची आ गई थी, फिर वहाँ पे रही थी, फिर मैं अम्मा को साथ ले जाती थी। फिर मैंने अम्मा को कहा तुम भी मेरे साथ लग जाओ, किसी का बच्चा संभाल लिया करना, घरों के काम क्या करोगी। तो एक आध संभाला भी सही, तो वो बच्चा उनका बहुत ज़्यादा मतलब रोता था, तो फिर अम्मा ने नहीं वो संभाला था, क्योंकि बच्चा भी बहुत छोटा था और अपनी माँ के बगैर नहीं रहता था। तो खैर यहाँ पे ये कहती हैं कि अब अम्मा के पास पैसा आ गया, इसलिए जो है अम्मा तुम्हें प्यारी लगती है। अम्मा जो है भर भर के सामान तुम्हें भेजती रही है, इसलिए तुम्हें प्यारी लग रही है। बोरे भर भर के तुम्हें सामान के भेजती थी, जो होता था सारा कुछ तुम्हें ही भेज देती थी। और तब से जो है अम्मा आपको बड़ी अच्छी लगना शुरू हो गई है। एक पॉइंट और भी बोला है फातिमा ने, और कहा है कि अम्मा ने तो पॉलिसी भी करवाई हुई थी फौजिया के नाम की, ताकि जब शादी होगी तो उसे मिलेगी। तो मतलब अम्मा इन लोगों के साथ इतनी सिंसियर रही है। अम्मा जो है इन लोगों से वाकई ही प्यार करती है, क्योंकि उसे बेटा प्यारा जो है। अब तो वो दुखी लग रही थी मुस्तफ़ा के व्लॉग में, जो हम लोगों ने चीज़ें देखी। अम्मा काफ़ी अफसरदा थी, नाम लेते ही वो बहुत मतलब आंखें नीचे कर गई। अब पता नहीं बेटा, पता नहीं, बस पहले तो बड़ा प्यार करता था, मुझे भी प्यारा था, क्योंकि इसका अब्बा जो यहाँ पे नहीं रहता था तो फिर इसलिए लाड प्यार होता था। अब तुम्हारी माँ मुझसे प्यार करती है, ये वाले अल्फाज बोले अम्मा ने। तो फ़िलहाल जो है ये सुन के ना मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि अम्मा को
अपने बेटे की बच्चियों की इतनी फ़िक्र थी कि वो पॉलिसियाँ तक भरती रही। खैर अब तो अम्मा की अपनी जान पे बनी हुई है, अपनी जान खिड़की में पड़ी हुई है, तो अम्मा ने अब क्या बोलना है। अम्मा तो अब अपनी अपनी जोगी हो गई। अम्मा के लिए जब कोई नहीं बोलेगा तो अम्मा फिर बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो फिर इनके पीछे बार बार भागेगी। बस ठीक है, यही करेगी, आ गए तो मिल लेगी, बेटा बेटा आ गया तो मिल लेगी, नहीं आएगा तो चुपचाप बैठी रहेगी बेटी के घर। बाकी बच्चे तो चलो है ना, मामा दीमा हो गया या बीना आपा हो गई, चलो मिल ही लेते हैं, वो तो मतलब मड़े से हैं वो भी, तो आ गए मिल लिया, बस कदर करते हैं। ठीक है, वो अपने बच्चों में अरकी में गरकी हुए पड़े हैं, वो उधर हैं। लेकिन हाँ ये तो है कि यहाँ पे फिर डबल रिश्ते भी थे, इसलिए भी अम्मा जो है फिर वो ज़रा ज़्यादा ध्यान देती थी। तो खैर यहाँ पे ये चीज़ मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी जब मैंने सुना कि अम्मा यहाँ तक सोचती थी कि फ़ौज़िया के नाम की पॉलिसी भी बनाई हुई थी और भरती थी ताकि उसकी शादी पे उसको मिले। कहती है अब अच्छी लगती है अम्मा तुम्हें, मतलब नजमा को कहती है फ़ातिमा। अब दूसरी को मैं जवाब देती हूँ जो मेरी माँ के लिए बोल रही थी। आयशा ने इनकी वालदा के लिए बोला है, जो कि कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ पूरी बात बताई घर के हवाले से कि भाई ये घर देना ही नहीं चाहते, ये घर इन्होंने देना ही नहीं था। जो अभी इतना ड्रामा लगाया गया, अम्मा चली गई है उसको तो बस घर ही लेना है, तो भाई हम घर तो नहीं देंगे, वो तो हमारा मायका है, वो तो हमारा घर है, आए रहे सारे यहाँ पे रहेंगे। तो इस तरह से मतलब कहा गया, मतलब प्रॉपर जैसे होता है वो वाला सीन नहीं था। मतलब कुछ अजीब सी सिचुएशन। अब बंदा इस पे डिबेट करे, बात करे ना, बड़ी लंबी जाएगी। खैर यहाँ पे जो है कहती हैं कि अब मैं दूसरी को जवाब देती हूँ, हमारे अब्बा हम पे भरोसा नहीं करते, वो कहती है, हमें चालाक समझते हैं, वो कहती है, वो हक महर है और उसमें जो है किसी का क्या लेना देना। आयशा ने बोला ना फातिमा को कि तुम लोगों की जो माँ है उसके नाम तुम्हारे वालिद ने घर कर दिया है, तो तुम्हारे बाप को पता है ना मेरी औलाद बड़ी चालाक है, इसका ख्याल नहीं रखेगी। तो फातिमा ने कहा कि आजकल तो सकी औलाद अपनी नहीं है। बात तो वैसे देखी जाए तो सही है। आपके अब्बा जान बाबा गुलाम जो आते हैं पाकिस्तान, कभी इसके घर रोटी खा लेते हैं, कभी उसके घर, कभी होटलों से खा रहे होते हैं, उसका प्रॉपर ख्याल कोई भी नहीं रख सकता। नजमा है तो वो कहती है मेरा अपना बड़ा काम है, जितना हो सकता वो बना देगी, खिला देगी। बेटा यहाँ पे रहता था तो वो भी नहीं टेक केयर कर रहा था, या कपड़े एक दफ़ा धोने थे तो वो मतलब बीवी के पास ले गया। और आई थिंक उसके ऊपर सौतन भी इसलिए लाए गए हैं कि उसने शायद एक दो दफ़ा शायद इनकार किया, या जो भी इनके घर में सिस्टम चल रहा होगा या मसला होगा, तो इसलिए आई थिंक इसकी जो है आशा वालों ने जो है अपनी भाभी पे सौतन इसलिए लाए हैं ताकि जो है फिर उसको एहसास हो कि भाई अगर, क्योंकि ये लोग गए थे ना पिछली ईद पे गए थे, तो उस टाइम भी ये लोग बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि हमारी भाभी हमारी भाभी हमारी भाभी। तो उस टाइम बात रिवील की थी खुद ही इन्होंने, हालांकि वाईटी पे तो पहले बात खुल चुकी थी लेकिन इनकार कर दिया था कि दूसरी शादी नहीं हुई। लेकिन फिर बाद में अचानक से भाभी भाभी होने लग जाना, फिर उसके बाद रिवील किया गया कि भाई ये तो दूसरी भाभी है जो कि इनका ख्याल रख रही है और इन्हें खाना शाना पका के देती है। तो रोले मसले तो इनके घरों में खुद के भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मसले चल रहे हैं। खैर यहाँ पे ये कहती है कि तुम हमें कह रही हो कि हमारे वालिद ने अपनी बीवी के नाम घर कर दिया है, तो हाँ भाई अच्छी बात है ना, उसका हक महर है, हक महर में औलाद का कोई लेना देना नहीं होता। बाकी जो जायदाद है वो तो जाहिर सी बात है, वो तो बच्चों को मिलनी है। तो बाकी मेरी माँ के घर हम लोग क्यों नहीं रहते, तो जब से बना है तो वो तो लगा ही किराए पे हुआ है और वो लोग वहाँ पे होते नहीं हैं, तो मेरे भाइयों के दरवाजे खुले हैं, हम लोग जाते हैं और वहाँ पे रहते हैं और खाते हैं पीते हैं। बाकी उसके बाद जो है एक बात वैसे देखी जाए तो इनके वालिद ने ना अपनी बीवी को भी छत दी है, अपने बच्चों को भी छत दी है। मतलब अपने बच्चों के, इनके शबाज वालों के घर अच्छे बने हुए हैं। जब मैं गई थी मैं बड़ी हैरान हुई थी कि वाह ज़बरदस्त, गांव में अच्छा साफ़ सुथरा इनका घर बना हुआ है, वॉशरूम बने हुए हैं, बैठक बनी हुई हैं और अच्छे रूम बने हुए हैं। पीछे घर के पीछे भी बहुत अच्छा सहन है, पीछे फिर मार्केट लगती है, इनकी दुकानें भी हैं, आई थिंक कोई लकड़ी शकड़ी का होता है वहाँ पे।
और उसके बाद जो है सहन भी बड़ा बड़ा सा था। अब तो खैर दीवार हो चुकी है। तो एक बात तो इनके वालिद की माननी पड़ेगी कि भाई बड़े समझदार हैं वो, कि अपने बच्चों को छत दे दी ताकि उनके दिल में हसरत ना हो या वो कराइयों पे ना रुले। तो बेहतर यही है कि भाई सबको उन्होंने छत बना के दी है, सारे अपनी अपनी लाइफ में खुश और हैप्पी हैं। है उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि बाकी फातिमा ने कहा कि जब हम यहाँ जो है शिफ्ट होने लगे थे, तो मतलब अभी जब ये लोग शिफ्ट हो रहे थे कराची से, तो कहती मेरी माँ ने कहा कि मेरा मकान जो है वो खाली करवा लो, उसी में तुम लोग बेटा शिफ्ट हो जाओ। तो मैंने कहा नहीं अम्मा, हम और घर देखते हैं, आप वो जो किराए पे लगा हुआ है वो लगा रहने दें। बाकी मेरे बाप ने अपने पैसों से हक महर अदा किया है। अपने पैसों से जो महर देना था या बीवी को हक देना था, अपनी ज़िंदगी में ही उन्होंने घर बना के अपने पैसों से दिया है। मेरी माँ की कमाई करवा करवा के उसके पैसों से घर नहीं बनाया। ये उसे मतलब टोंट मारा है कि तुम्हारे बाप ने तो ताई अम्मा से सारी ज़िंदगी कमवा के फिर घर बनवाया, लेकिन मेरे बाप ने ऐसा नहीं किया। बाकी कहती है अम्मा भी हमें गिफ्ट देती है, हमारी माँ भी हमें गिफ्ट भेजती है, हमसे भी जितना हो सकता है हम भी गिफ्ट भेजते हैं। बाकी हमने माँ को माँ ही समझा है, बहुत इज़्ज़त दी है, हमने अहमियत दी है। खैर हम तो सुतेले हैं, यहाँ तो सगी औलाद ही अपने वालिदैन को खाना नहीं खिला सकती। और बाकी जो है बातें भी सुनाते हैं। हमने अपनी माँ को बहुत इज़्ज़त दी, काम भी नहीं करने देते थे। तुम लोगों ने शुरू से अपनी माँ को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। जो लोग अपनी औलाद के सगे नहीं वो हमें ताने देने चले हैं, बड़े आए। अफसोस की बात है, ये आयशा को ताना दिया है अली का कि भाई तुम तो अपनी औलाद की सगी नहीं हो, तुम हमें ताने देती हो, हम तो सुतेले हैं अपनी माँ के। तो सुतेले होते हैं, चलो ठीक है, हम अच्छे बने ना बने हमारी अलग बात है। तुम अपनी बताओ, तुम तो अपनी सगी औलाद की भी नहीं हो। ये बहुत बड़ी बात है जो इन्होंने की है वैसे। तो खैर इन्होंने कहा है कि हमारे बाप को जो है हम पे एतमाद है, भरोसा है, आपके बाप को भरोसा नहीं है। वो डरा हुआ है कहीं सितारा या रुबीना नदीम को ना दे दे अम्मा घर, वो डरा हुआ है। देखें जी, ये गिफ्ट होता है और ये औरत का हक होता है, हक महर। कुछ लोग लिखवाते हैं, कुछ लोग नहीं लिखवाते, ठीक है जी। अगर लिखवाते हैं तो फिर वो देना पड़ता है, वो मिलता है आपको, तो वो ज़रूरी होता है भाई, वो बीवी का है, चलो बीवी का ही रहेगा, ठीक है जी। लेकिन उस पर हक अपना जता के बैठना और उस पर शर्त रख देना, ये कहाँ का इंसाफ है। हमने तो वो लोग भी देखे हैं, वो औरतें भी देखी हैं जो जो घर भी नाम लगवा लेती हैं, पैसा भी ले लेती हैं, सोना भी ले लेती हैं और डिवोर्स भी ले लेती हैं। हमने ऐसी औरतें भी देखी हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग देखे। और कुछ ऐसी भी बेचारी देखी हैं जिनकी शादियां होती हैं, कभी बच्चे हुए होते हैं कभी नहीं भी होते, उनका जहेज़ भी रख लेते हैं ससुराल वाले, उनका सोना भी रख लेते हैं और उन्हें कंगला करके भेज देते हैं, उल्टा इज़्ज़त भी लूट लेते हैं। तो ऐसे भी होते हैं। खैर यहाँ पे जो है कहती है हमारे बाप को तो एतमाद है, तुम्हारे बाप को नहीं है, कहीं इधर ना दे दे अम्मा। हाँ, बाकी सलमा और फ़ारूक से तो उन्हें कोई मसला वैसे नहीं होना चाहिए। माँ की कमाई के घर को जो है नहीं दे रहे। और बाकी हम अपने भाई के घर आती जाती हैं, तुम कहती हो कि भाई हम जाती हैं बाज़ार से खाने लेती हैं, तो भाई हमें इज़्ज़त मिलती है, हमारा भाई हमें बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देता है। हाँ, सितारा आती है, अगर अपने भाई के घर बाप के घर आती भी है तो वो तो जो है उस पर इतना फिर तुम लोग जताते भी हो, सुनाते भी हो, दिखाते भी हो। बाकी मेरे बाप ने टाइम से हक मेर अदा कर दिया है, वरना दुनिया में भी पकड़ और आखिरत में भी पकड़ होती है। तो बेहतर यही है कि बंदा दे दे। हक मेहर से कौन सा बच्चों का लेना देना या हिस्सा होता है, वो बीवी का होता है और बीवी को मिल गया। तुम लोगों की नीयत ही ख़राब है, इसलिए घुमा फिरा रहे हो बातों को, सारा कुछ। बाकी जो है मेरी माँ वाईटी पे नहीं है तो नो बकवास, इस तरह से इन्होंने जो है ये बात की है।
और जवाब दिया आयशा को। और उसके बाद जो है शहबाज भी मैदान में आया और शहबाज ने भी कहा है कि भाई ये लगता है एंड सीज़न चल रहा है। नहीं, एंड नहीं होना ये, अभी तो चालाकी शुरू हुई है। अभी तो लोगों को पता चला है कि भाई पहले तो दूर दूर बैठे होते थे, इस रिश्तेदार से उसकी बुराई कर दी, उस रिश्तेदार से उसने उसकी बुराई कर दी। सारे लोग ना बैक कैमरा इधर उधर चेमगोइयाँ करते रहते थे, खबरें लेते देते थे। अब बड़ा आसान तरीका है। अब जब जब लड़ाई होगी ना, अगर इनमें से कोई रिश्तेदार बैठा होगा वाईटी पे, तो भाई सीधा सीधा आओ, वीडियो बनाओ, अगले नु तुन के सुना दो। समझ आ रही है? अब ये चालाकियाँ चल रही हैं और इसको क्या कहते हैं, फितने का दौर। तो फितना चल रहा है, फितने का दौर है और हर तरह का फितना चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, ऑनलाइन मोहब्बत हो रही है, ऑनलाइन शादियाँ हो रही हैं, ऑनलाइन ही डीलिंग हो रही है, ऑनलाइन कमाई हो रही है, ऑनलाइन ही जो है बहुत कुछ हो रहा है, बहुत ही कुछ हो रहा है। और ऑनलाइन लड़ाइयाँ हो रही हैं रिश्तेदारों की, बहुत चीज़ें चल रही हैं। खैर यहाँ पे जो है शहबाज ने कहा कि ये लगता है एंड सीज़न है। तो भाई एंड सीज़न तो मुझे तो नहीं लगता, ये आगे बहुत कुछ होना है। कहता है चलो हम भी इसमें शामिल हैं, हमारे भी नाम लिए गए हैं। तो मेरी कज़न कहती है सरवर मतलब मेरे अब्बा ने मकान इसलिए बीवी को दिया क्योंकि उसके बच्चे जो हैं वो उन पे भरोसा नहीं है बाप को कि मेरी बीवी को कहीं निकाल ना दें, तो इसलिए। तो शहबाज ने कहा लगता है मेरी कज़न सिर्फ फैशन का पता है, इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसको पता होना चाहिए। ठीक है, तुम्हें वो भी पढ़ना आना चाहिए, तुम्हें उसे पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप निकाह में लिख के देते हैं तो इस्लामी तो तौर तरीका यही है कि बीवी को फिर देना चाहिए और देना भी पड़ता है। कब्ज़ा नहीं करते, बीवी को देना होता है। बाकी मेरी बहन आती है, हम बहुत इज़्ज़त करते हैं, फातिमा वगैरह सुमेरा की बात हो रही है, सिर्फ जायदाद के लिए नहीं कि भाई जायदाद लें और साइड पे हो जाएं, मुंह मोड़ लें। नहीं नहीं, बहनों को इज़्ज़त भी देनी होती है, उनका भरम भी रखना होता है, ये बहुत बड़ा रिश्ता होता है। मेरी माँ नहीं है तो मेरी माँ मेरी बहन है, बड़ी बहन जो है मुझे बहुत मतलब माँ जैसी अजीज़ है। बाकी हमारे अब्बू ने घर डाल के दिया हमें, हमें हमारा हक दिया और उन्हें भरोसा है तो दिया। फिर उसके बाद जो है हम बहुत इज़्ज़त करते हैं अपने बाप की। हम जो है उसको, हमने ना बाप पे पर्चे कटाए हैं, ना उसकी बेइज्जती की है, और उसके कपड़े धुलवाना, उसके भाई खाना खिलाना, ये परेशानियां हमारे बाप को नहीं उठानी पड़ती। आप लोगों के होते हुए आपके मतलब बाप को ये चीज़ें परेशानियां उठानी पड़ती हैं। खैर उसके बाद जो है बाकी मेरे अब्बू की जायदाद नहीं बेची मैंने, ठीक है ना, मैंने कोई नहीं बेची। बेशक अब्बू के ही अभी नाम है, बहाने से हम भी ले सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, वैसे भी वो हमारे पास है, लेकिन हमने बेची नहीं है। काफ़ी लोग ऐसे हैं बाप के ज़िंदा होते जायदादें बेच बेच के खा रहे हैं। बाप वाईटी पे आके फिर गालियाँ भी देता है और फिर बुरा भला भी कहता है, और फिर कुछ अरसे बाद उसी बातचीत करना बंद कर देते हैं और फिर कुछ अरसे बाद सुलह भी हो जाती है। मतलब वो सल्लू वाली कहानी सुना रहा था, जब उसने प्लाट बेचा ना तो बाप नाराज़ हुआ है, बुरा भला भी कहा है कि मेरा दिल निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सेल कर दिया, फलाना हो गया, टिंगना हो गया। पहले तुम थोड़ा सा कुछ बना लेते, बाद में तुम बेचते तो तुम्हें तकलीफ़ होती। मैंने कितनी तकलीफ़ों से ये जायदाद बनाई है, मेहनतें मजदूरें कर करके तुम लोगों के लिए ये जायदादें बनाई हैं, तुम तो कमाने जोगे भी नहीं होते थे। तो इसमें जो है हम लोगों ने कमाई की है, हम लोगों ने जायदादें बनाई और तू आके फजूल में बेच के निकल लिया, तू नालायक है, ये है वो है, इस तरह से बोला। फिर अचानक से सुलह भी हो गई। पहले नाराज़गी हुई, फिर सुलह भी हो गई। तो कहता हम लोग ऐसा नहीं करते। कुछ लोग तो माँ की जायदाद भी नहीं छोड़ते, माँ की जायदाद भी बेच देते हैं। तो आई थिंक माँ की जायदाद भी बेची है, कभी माँ की निशानी थी वो भी बेच दी। खैर उसके बाद उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि मैं बचपन में था, थोड़ा शरारती था, तो मेरे ताया अब्बा ने मुझे देख के कहा कि भाई तेरा बेटा जैसे ही पाकिस्तान जाएगा, इसने जाते ही जायदाद तेरी बेच देनी है। मेरे बारे में बैठ के मेरे बारे में प्रोटेक्शन कर रहा था कि आगे जाके तुम्हारा बेटा ऐसे करेगा। खैर कहता मैंने तो नहीं बेची, लेकिन उसके ने बेच दी।
तो ये वैसे इसलिए कहते हैं बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, बड़े बोल कभी भी नहीं बोलने चाहिए, वरना ना इंसान मुंह के बल गिरता है। और ये हकीकत है, हमें बड़े बोल कभी भी ज़िंदगी में कभी भी नहीं बोलने चाहिए। अमीर बंदा गरीब बंदे के सामने अपने पैसों की नुमाइश ना करे, और जो है ज़्यादा पढ़ा लिखा अगर कोई है जो एक पढ़ा लिखा नहीं है, उसके सामने बार बार उसको जताना मैं पढ़ा लिखा, तो मैं पढ़ा लिखा, तो ये भी एक जहालत के ज़ुमरे में आता है। तहज़ीब बहुत बड़ी बात होती है, तहज़ीब होनी चाहिए, तमीज़ होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। इस तरह से और भी बहुत सारी कहावतें हैं कि जो है बहुत सारी इस तरह से कहावतें अभी मुझे भूली हुई हैं कि ऐसी चीज़ें ना नहीं करनी चाहिए। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि भाई मैंने तो ना बेची पर उनके बच्चों ने ज़रूर बेची है। और बाकी उसके बाद जो है मेरी बहनों के लिए एक रूम मैंने बना के रखा हुआ है, और अगर मेरे जाने के बाद कुछ ऐसा वैसा हो भी जाता है तो मैंने बीवी को पहले से बता रखा है कि ये मेरी बहनों का जो है रूम है, वो मेरी सर आँखों पे हैं मेरी बहनें। अच्छा, एक चीज़ हमने देखी है, हमें नहीं किसी के किरदारों का पता, चीज़ों का पता, जो भी है सुन रहे हैं, वाईटी पे देख रहे हैं, लेकिन जो मानने की चीज़ है वो है। हमने देखा है कि शोखीपन इन लोगों में मुझे नहीं नज़र आया। शोखापन होता है ना, जैसे अब मिसाल के तौर हमने आशा और सल्लू को हमेशा खाने के पीछे लड़ते हुए देखा है। वो कहते तूने पैसे दिए, वो कहते मैंने पैसे दिए, वो कहते मैंने दिए, वो कहते मैंने दिए, तेरे पैसों से मैं खाऊंगा, वो कहती है तेरे पैसों से खाऊंगी। ये चीज़ें हमने ना अक्सर इनकी चीज़ों में देखा है। कहीं ना कहीं कभी कभी चलो अच्छा लगता है, ये चीज़ें शरारतें बहन भाई कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी ना ऐसा भुक्खापन लगता है कि ये क्या हो रहा है कि तू पैसे दे, तू पैसे दे, इस तरह से करना। तो ये बड़ा मतलब रिस्पेक्ट नहीं नज़र आती इन चीज़ों में। तो इधर मैंने नहीं देखा, इधर मैंने ना हमदर्दी बहुत ज़्यादा देखी है। बहनें हैं तो भाई के लिए हमदर्दी कर रही होती हैं, दिखावा नहीं करती, और भाई भी दिखावा नहीं करता। वो बड़े मान के साथ बहनें अगर जाती हैं भाई के घर तो दरवाजे खुले होते हैं। बड़ा मतलब एक थोड़ा सा चेंज देखा है इस फैमिली में और उस फैमिली में, थोड़ा सा देखा है चेंज। खैर यहाँ पे जो है ये बात मुझे इनकी अच्छी लगी है, और काश सारे भाइयों को ये पता होना चाहिए, बल्कि भाइयों को बताना ही ना पड़े, भाभीयों को ही पता होना चाहिए। कैसा कि मैं हूँ ना, मैं अपनी भी साथ मिसाल इसलिए दूंगी क्योंकि आप लोग मुझे देखते और सुनते हैं, तो मेरा बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मैं आप लोगों को क्या सबक दे रही हूँ, मेरे से आप क्या सीख रहे हैं। तो मैं ऊपर से मुझे मेरी छोटी सी फैमिली है, छोटे से 3 बच्चे हैं मेरे, हस्बैंड वाइफ हैं हम लोग, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। तो हमें ठीक है, 2 कमरे हैं, नीचे टीवी लॉन्च है, सही है, पूरा घर है, ठीक है। लेकिन मैंने ना ऊपर एक नर्स को दिया हुआ था घर, ऊपर 3 रूम है और 2 वॉशरूम है और गैराज वगैरह जैसे होता है, बालकनी वगैरह बनी हुई उस तरह से है। मुझे उसका किराया आ रहा था 18,000, अब 18,500-19,000 हो गया उसका किराया। मैंने ना जब देखा ना मेरे सास ससुर इधर आना शुरू हो गए हैं, पहले तो बारी बारी आते थे, फैसल की बहनें भी, अम्मी अब्बू भी, फिर जब मैंने देखा बहनों की शादी हो गई है, मेरे सास ससुर इधर आके रहना शुरू हो गए, फिर इनको जाहिर सी बात है इनकी बच्चियों ने मिलने के लिए आना है। तो ये मेरी सोच है, मैंने ऊपर मुझे मंथली पैसे आ रहे थे यार, और जो है उससे मेरा काफ़ी हेल्प हो जाती है, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। मैं कमेटी डाल लेना, कमेटी मेरी जब 1,00,000 2 लाख की निकलनी, साल बाद निकलनी होती है, तो फिर मैंने उसकी कोई चीज़ ले लेनी, बना लेनी, इस तरह से। हम भी सफ़ेद पोश लोग हैं, तो मैंने ना वो क्या किया, मैंने किराए से हटा दिया, वो हटा दिया, उनके मैंने कमरे थोड़े बहुत सेट किए, और फिर मैंने जैसे ही सेट किए अल्लाह की करनी ऐसी हुई, अब मेरे घर मुसलसल मेरी नंदें भी आती हैं, अभी मेरी देवरानी भी होके गई है, मेरे मायके वाले भी आ जाते हैं। भाई ऊपर सारा पोर्शन तुम लोगों का है, और रहो खाओ पियो, आप लोगों का हक है, ये तुम लोगों का मायका है, मायका। आते हैं, मैं भी भरम के साथ मिलती हूँ, मेरे हस्बैंड को नहीं पता होता, मैं अपनी तरफ से चीज़ें बना के उन्हें दे रही होती है, लेन देन कर रही होती हूँ। बच्चियाँ हैं यार, बड़ा भाई है उनका, मैं बड़ी भाभी हूँ। तो बात ये है कि
कुछ बंदियां अच्छी होती हैं और कुछ भाई अच्छे होते हैं। मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, बहुत फर्मा बरदार हैं अपने वालिदैन के, उनके लिए पिल्लर हैं ये पिल्लर, बहुत साथ देते हैं शुरू से, छोटी उम्र से अपने वालिदैन का सहारा बने हैं। अब हुआ क्या है कि यहाँ पे इनकी बात मुझे अच्छी लगी है जो ये इन्होंने बोली है कि मैंने ना बहनों के लिए एक रूम बना के रखा हुआ है। हालांकि देखा जाए तो बड़ा मदनी है, हमें लगता है वो छुआ सा है, छोटा सा लगता है, लेकिन सोच फिक्र इसको है। तो मुझे अच्छा लगा, इसकी ये बात अच्छी लगी है। तो खैर आप तो सगे भाई हैं, मैं जो है भाभी हूँ, और मैंने ये कुर्बानी दी है कि भाई मुझे जो अगर इनकम आ रही थी वो मैंने रोक दी, और फिर मैंने मेहमानों के लिए वो बना दिया कि भाई कोई आए मेहमान तंगी ना हो, उठने बैठने की या परेशानी ना हो। अब मेरी अगर नंद आई तो वो अपनी सास को साथ लाई, समझ आ रही है ना, देवरानी आती है तो बहनों को साथ ले आती हैं, ऐसे ही होता है। अब मेरे मायके वाले हैं, उसमें से भी कोई ना कोई उड़ता फुड़ता आ जाता है, तो भाई टेंशन ही ख़त्म, नो प्रॉब्लम हो गई सारी, तो अच्छी बात है। खैर उसके बाद जो है फिर ये हंस रहा था और कह रहा था कि भाई हम पे ना बोलो, हमारे अब्बा की बड़ी इज्जत होती है, और हमारा अब्बा जो है ना वो लॉन्ड्री से कपड़े नहीं धुलवाता, उसके कपड़े घर में धुले धुलाए उनको मिलते हैं और इज़्ज़त दी जाती है। तो वो बताना चाह रहा था कि जैसे आप लोगों की लड़ाइयाँ झगड़े फितने फसाद मसले मसाइल डिसरिस्पेक्ट सारा कुछ हुआ है आपस में, हम लोगों ने देखा हुआ है, और वाकई हमने भी देखा हुआ है। जैसे आशा का ऑपरेट हुआ तो सल्लू वहाँ से भाग आया, फिर कहा कि एटीएम तुम्हारा गिर गया है, फिर पता नहीं पैसे भी गायब हो गए, बीमारी हालत में छोड़ आया, फिर एक दूसरे के ऊपर रिएक्शन दिए, फिर उसके बाद बाबा और नजमा ने एक दूसरे पे रिएक्शन दिए, बहुत कुछ हम लोगों ने देखा और सुना भी था, मसले मसाइल पैदा हो गए थे और काफ़ी चीज़ें हमें देखने को और सुनने को मिली। इस फैमिली में जो है हमने अभी इतना पीक पे ये चीज़ें नहीं देखी। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।